हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कानून वाला। आज का हमारा टीपीए का चौथा वीडियो है और आज का टॉपिक है हमारा अटेस्टेशन, जो कि हमारे सेक्शन 3 में दिया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज़ है जो हमारे पिछले वीडियो में एक मिस हो गई थी, सेक्शन 1 के एक्सटेंड वाले पार्ट में मिस हो गई थी। वो ये है, इट अप्लाइज to the whole of India except the states except the state of Punjab, Bombay and दिल्ली। वहाँ पे हमने केवल पंजाब को मेंशन किया था, मिस हो गए थे ये दोनों। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है, ऑन डॉक्यूमेंट कोर्ट इन स्टेट्स में भी ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्साइंस टीपीए ही यूज करती है। लेकिन अगर कहीं आपका आए कि बाय द वे आपका आता है किसी एग्ज़ाम में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टीपीए डजंट अप्लाई, तो वहाँ पे आपका दे रखा होगा, जैसे दे दे आपके उत्तर प्रदेश दे दे, उत्तराखंड दे दे, महाराष्ट्र दे दे और एक दे दे आपका पंजाब दे दे, तो आपको पंजाब पे क्लिक करना होगा। ओके, अटेस्टेशन में क्या है, ये सेक्शन 3 का ही पार्ट है। जनरल प्रिंसिपल में हम देखेंगे कि इसके जनरल प्रिंसिपल में हम 3 बेसिक एलिमेंट हैं कि एक तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर रिटन ट्रांसफ़र डीड। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर ट्रांसफ़र ऑफ डीड, मतलब इसका ये मतलब है कि जो डीड है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जैसे हम किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर एग्जांपल आप समझिए, प्रैक्टिकली आपको बताते हैं कि एक ये कोई गिफ्ट है। प्रैक्टिकली क्या यूज है हम ये देखते हैं। ये जो अटेस्टेशन है ना, ये 100 रुपीज़ से ज़्यादा कोई गिफ्ट है, उसका रजिस्टर्ड होना कंपलसरी होता है। तो ए ने कोई गिफ्ट बी को दिया, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन जब इसको रजिस्टर कराना होगा तो उसके लिए उसी को बोलेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर रिटन ट्रांसफ़र डीड। मतलब प्रॉपर रिटन उसको एग्जीक्यूट होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन उसका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए एक एक चीज़, इसका मतलब ये है। बेसिक एसेंशियल्स में देखेंगे किस किस पे अटेस्टेशन अप्लाई होता है, कौन से एसेंशियल्स होने चाहिए जिस पे अटेस्टेशन अप्लाई होता है, ये देखेंगे हम। तो पहला हमारा ये हो गया एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर रिटन ट्रांसफ़र ऑफ डीड। ये आपके समझ में आ गया होगा कि मतलब इसका ये मतलब है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट वन, इट हैज़ टू बी प्रॉपरली अटेस्टेड। इट हैज़ टू बी प्रॉपरली अटेस्टेड, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने ये तो बना लिया, मतलब प्रॉपरली एग्जीक्यूट करा लिया, फिर इसका अटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपरली अटेस्टेशन इसका बहुत ज़रूरी है। अटेस्टेशन का एक तरह से मतलब ये है, जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है उस पर विटनेसेस की प्रेजेंस में साइन होना बहुत ज़रूरी है। ये हम आगे अभी देखेंगे कि कितने विटनेसेस कंपलसरी हैं, मिनिमम कितने विटनेसेस होने चाहिए। ओके, अब थर्ड पॉइंट है इट हैज़ टू बी ड्यूली रजिस्टर्ड। इसका थर्ड पॉइंट जो है वो है इट हैज़ टू बी ड्यूली रजिस्टर्ड, मतलब इसको बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के, बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी मिसप्रेजेंटेशन के, मतलब एक तरह से हम जो कह सकते हैं फ्री कंसेंट से इसको रजिस्टर्ड कराना होगा। फ्री कंसेंट, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे हम याद रखने के लिए आपके लिए विटनेसेस लिख देते हैं। इसके बाद आता है हमारा मीनिंग ऑफ अटेस्टेशन अंडर द प्रेजेंट एक्ट। अब हम ये देखेंगे मीनिंग ऑफ अटेस्टेशन अंडर द प्रेजेंट एक्ट, मतलब जो प्रेजेंट हमारा टीपीए एक्ट 1882 है, इसके परव्यू में
अटेस्टेशन का क्या मीनिंग है। तो 1 बाय 1 हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये समझेंगे कि अटेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है। तो द प्रेजेंट डेफिनेशन मेक्स अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द इंग्लिश लॉ। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड बाई एट लीस्ट 2 और मोर विटनेसेस। इसका पहला ये पॉइंट ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा कम से कम 2 विटनेसेस की प्रेजेंस में अटेस्ट होना चाहिए। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो ए है जो ट्रांसफ़र करता है उसको ट्रांसफरर कहते हैं, हम ट्रांसफरर कहते हैं। जहाँ भी अटेस्टेशन की बात हो रही होगी तो उसको हम एग्जीक्यूटेंट भी कह सकते हैं। एक और बता देता हूँ, जो अपनी गिफ्ट को ट्रांसफ़र कर रहा है किसी को तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर बोलेंगे। अटेस्टेशन की जब भी बात चल रही होगी तो उसी पर्सन को हम एग्जीक्यूटेंट बोलेंगे। अब जिसको ट्रांसफ़र की जा रही है उसको बोलेंगे ट्रांसफरी, उसको बोलेंगे ट्रांसफरी। ओके, अब देखिए, अब आपके समझ में आ जाएगा ये। डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 और मोर विटनेसेस। मतलब जब हम जो हमारा गिफ्ट है जो हम किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो विटनेसेस की प्रेजेंस में अटेस्ट होना चाहिए। मतलब विटनेसेस प्रेजेंट होने चाहिए, तब एग्जीक्यूटेंट को साइन करना चाहिए उनकी प्रेजेंस में। आगे हम ये भी देखेंगे कि ये मैंडेटरी नहीं है कि दोनों विटनेसेस जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट हों एट द सेम टाइम। तो आगे देखते हैं, दे शुड हैव आइदर सीन द एग्जीक्यूटेंट पुटिंग हिज सिग्नेचर और सम अदर। देखिए यहाँ पे मेन बात ध्यान देने वाली, दे शुड हैव आइदर सीन, या तो उसे दे शुड हैव आइदर सीन द एग्जीक्यूटेंट पुटिंग हिज सिग्नेचर। देखिए पहली कंडीशन ये है, या तो ऐसा हो और लग गया, और का मतलब ये होता है कि और से पहले की जो कंडीशन है वो या और के बाद जो कंडीशन है वो, उन दोनों में से कोई एक फुलफिल हो जाए तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो पहली कंडीशन है दे शुड हैव आइदर सीन द एग्जीक्यूटेंट पुटिंग हिज सिग्नेचर और सम अदर पर्सन डूइंग द सेम प्रेजेंस ऑफ अंडर द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेंट। मतलब 2 विटनेसेस होते हैं ना, तो वो कहना चाह रहा है या तो एक विटनेस जो है वहाँ पे प्रेजेंट हो, वो देख रहा हो कि क्या इस डीड में या जो उस डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ है और उसकी प्रेजेंस में उसको साइन करना चाहिए, एक देख रहा हो, या फिर जो दूसरा है उसकी प्रेजेंस में वो देख रहा हो दूसरा वाला विटनेसेस। यहाँ पे इसका मतलब ये है, पहली कंडीशन ये होगी, दूसरी ये होगी। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का फुलफिल होना ज़रूरी है। ओके, तो अब हमारी ये तीसरी कंडीशन ये है, तीसरा पॉइंट है ये कि इफ़ द डॉक्यूमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड। देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, और से पहले की जो कंडीशन है या बाद की, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो हमारा जो पॉइंट है या कंडीशन है वो कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है ना, पहली कंडीशन है इफ़ द डॉक्यूमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड, मतलब पहली कंडीशन है कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। जैसे हमने जनरल प्रिंसिपल में क्या देखा था, उसमें 3 कंडीशन देखी थी, 3 पॉइंट थे उसमें। पहला पॉइंट जो था वो ये था प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना चाहिए, दूसरा हमारा ये था प्रॉपरली अटेस्ट होना चाहिए, और तीसरा हमारा पॉइंट था ड्यूली रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना। तो हमारा ये हो गया, अगर हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुका है और साइंड बाय द एग्जीक्यूटेंट, या हमारा डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया गया यानी कि अटेस्ट कर दिया गया, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई हो या दूसरी वाली भी हो गई हो जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, एग्जीक्यूट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया। और दूसरा है हमारा एग्जीक्यूट होने का मतलब सिंपल सा यही होता है कि उसमें क्या लिखा है, जो हमारा एग्जीक्यूटेंट है और दूसरा जो हमारा ट्रांसफरी है, उनको जो डीड में बताना होगा कि हम ये इस तरीके से आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। ये होता है एग्जीक्यूशन का प्रॉपर मीनिंग। अब और साइंड बाय एग्जीक्यूटेंट, या फिर एग्जीक्यूटेंट ने साइन कर दिया हो, दूसरी हमारी कंडीशन क्या है, या फिर एग्जीक्यूटेंट ने साइन कर दिया हो। द विटनेस मस्ट रिसीव अ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम नन अदर देन द एग्जीक्यूटेंट हिमसेल्फ ऑफ हिज सिग्नेचर। देखिए इसका मीनिंग ये है, जैसे होता है ना कि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, कंफ्यूज मत हो जाना, कि विटनेसेस का
प्रेजेंट होना मैंडेटरी है, वो ये ज़रूरी नहीं है कि जब एग्जीक्यूशन हो रहा है हमारा डीड का तभी वो प्रेजेंट रहे। हो सकता है उस टाइम पे वो प्रेजेंट ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जब वहाँ नहीं हो तो उसके बाद जब एग्जीक्यूशन हो जाए, प्रिंसिपल का पहला जो पॉइंट है, पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो भी जाए, तो वहाँ पे अगर वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर विटनेसेस प्रेजेंट भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करेगा, विटनेस जो है वो बाद में जाएगा, वो पूछेगा कि ऐसे ऐसे एग्जीक्यूटेंट से पूछेगा कि क्या कंडीशन है, कैसे आप कैसे ट्रांसफ़री को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किन कंडीशन के साथ कर रहे हैं, या क्या क्या उसमें प्रॉपरली मेंशन्ड है डीड में। तो उसके चीज़ों को एक्नॉलेज करने के बाद वो बाद में साइन कर सकता है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि विटनेसेस जो साइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट ही करेगा, उसकी प्रेजेंस के बिना नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि उसने पूछ तो लिया लेकिन ट्रांसफ़र चलो मैं साइन कर दूंगा बाद में, ऐसा नहीं है। उसके प्रेजेंट के टाइम जब वो प्रेजेंट रहेगा तभी वो साइन करेगा। ये यहाँ पर कंडीशन ध्यान देने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, विटनेसेस मस्ट साइन इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट। मैंने आपको इसी पॉइंट में बता दिया था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको बताना ज़रूरी था, इसलिए पहले ही हो चुका है। विटनेसेस मस्ट साइन इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बोथ विटनेसेस शुड बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। अब एक ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन। मतलब अटेस्टेशन की कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है कि इसी तरीके से इसी रूप में, सिंपल सा मीनिंग अगर हम देखें तो अटेस्टेशन की कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ अटेस्टेशन, मतलब कौन सी एसेंशियल्स हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें अटेस्टेशन हो सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये हमारा जो पॉइंट है कि एसेंशियल्स ऑफ अटेस्टेशन, तो सबसे पहला आता है हमारा गिफ्ट, उसके बाद मॉर्टगेज, उसके बाद आता है विल। ये तीन ही कंडीशन है जिनमें हम अटेस्टेशन का यूज कर सकते हैं। इनके बाद कोई भी अदर मेथड्स हैं, जैसे आपका सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया, इनमें क्या है हम अटेस्टेशन का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल आप देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करके देता हूँ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अटेस्टेशन कांट अप्लाई। आपको पॉइंट दे देगा वो, पहला दे दिया उसने सेल दे दिया, दूसरा गिफ्ट दे दिया, तीसरा विल दे दिया, चौथा नन ऑफ द अबव दे दिया। तो आपको किस पर टिक करना है, सिंपल सेल। इनमें हम सेल में यूज नहीं कर सकते हैं, किन किन में यूज कर सकते हैं, गिफ्ट हो गया, मॉर्टगेज हो गया, विल हो गया, इन्हीं में केवल हम यूज कर सकते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक चीज़ और बताता हूँ जिससे आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर में अटेस्टेशन होता क्या है। थोड़ा सा ये अब तक थ्योरेटिकल था, मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझाने का कोशिश करता हूँ कि अटेस्टेशन होता क्या है आखिर में। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ए है, एक बी है। ए हमारा ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर उसे बोलते हैं जो अपना गिफ्ट को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसको एग्जीक्यूटेंट भी बोल सकते हैं हम इन द केस ऑफ अटेस्टेशन। और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी। ओके, फॉर एग्जांपल ये कोई गिफ्ट है। ओके, गिफ्ट हो, विल हो या मॉर्टगेज हो, कुछ एनीथिंग, गिफ्ट भी हो सकता है, आपकी विल भी हो सकती है, या फिर आपका मॉर्टगेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको, ये है हमारा, ये ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ये ए बी को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो क्या क्या हमें ज़रूरत होगी। पहली कंडीशन है एग्जीक्यूटेंट या ट्रांसफरर भी बोल सकते हैं हम इसको। दूसरी कंडीशन है ट्रांसफरी। तीसरा है टाइपिस्ट, मतलब जो हमारी डीड को तैयार कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट है उसको तैयार कर रहा है, उसको टाइप करने वाला भी होना चाहिए। चौथा है लास्ट सब रजिस्ट्रार।
पांचवा विटनेसेस भी लिखिए। 5 चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। सबसे पहले एग्जीक्यूटेंट, जिसको हम ट्रांसफरर भी बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा ट्रांसफरी हो गया। तीसरा है हमारा टाइपिस्ट हो गया, जो हमारी डीड को तैयार करेगा या डॉक्यूमेंट को तैयार करेगा, लिखेगा इसका मतलब। और उसके बाद है हमारा सब रजिस्ट्रार, जो हमारी डॉक्यूमेंट को, जो हमारी अटेस्टेशन को उसको रजिस्टर्ड करेगा। और सबसे लास्ट या फिर वो भी ज़रूरी है जो कि विटनेसेस, और जो कम से कम कितने होने चाहिए, 2। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे ये आता है कि विटनेसेस कौन कौन हो सकता है, क्या एग्जीक्यूटेंट विटनेस हो सकता है? चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब हु कैन बी विटनेसेस इन द केस ऑफ अटेस्टेशन, तो आंसर क्या है इसका कि एनीवन कैन बी विटनेसेस एक्सेप्ट द एग्जीक्यूटेंट एंड द ट्रांसफरी। तो मतलब विटनेसेस कौन हो सकता है आपका, केवल एग्जीक्यूटेंट को छोड़ के और ट्रांसफरी को छोड़ के कोई भी पर्सन आपका विटनेस हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है, सब रजिस्ट्रार आपका विटनेस हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। और एक और क्वेश्चन अराइज यहाँ हो सकता है, क्या आपका जो टाइपिस्ट है वो आपका विटनेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो कौन नहीं होंगे, केवल आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि आपका जो एग्जीक्यूटेंट है या आपका जो ट्रांसफरी है, उसके अलावा कोई भी विटनेस हो सकता है। ओके, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू एवरीवन।